प्यारे दोस्तों, बहुत ही पुराने वक्त की बात है कि एक सल्तनत में बहुत ही खुशहाल बादशाह और मलका रहा करते थे। इनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम लिली था। एक दिन मलका लिली के साथ बाग में बैठी थी कि अचानक से झाड़ियों में से एक बिल्ली निकली जो काफ़ी गंदी और जख्मी हालत में थी। लिली बिल्ली को देखकर बहुत खुश हो रही थी, तो मलका ने इस बिल्ली को पालतू बनाने और साफ सुथरा करने का हुक्म दिया। फिर बिल्ली और लिली आपस में सारा दिन खेलते रहते। दोनों का प्यार इस कदर बढ़ गया था कि लिली बिल्ली के बगैर सोती ही नहीं थी। फिर एक रात बिल्ली का जख्म ठीक हो गया और वो चुपके से महल से चली गई, जिसकी वजह से लिली बहुत रोई और बादशाह ने हुक्म दिया कि बिल्ली को ढूंढा जाए। लेकिन बिल्ली किसी को न मिली और वक्त गुजरते ही बिल्ली को भुला दिया गया। कुछ साल गुजरने के बाद शहजादी जवान और बहुत खूबसूरत भी हो गई। शहजादी को जंगल में घूमने और अकेले में गुनगुनाने का बहुत शौक था। एक रोज वो अपने खिदमतगारों के साथ जंगल में सैर के लिए गई। वहां इसने अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। इसकी मधुर आवाज सुनकर इसके खिदमतगार सो गए। फिर अकेली गुनगुनाती जंगल में काफी आगे तक निकल गई। इसके गुनगुनाने की आवाज जंगल के देव ने सुनी और दीवाना हो गया। फिर देव शहजादी को उठाकर अपने साथ ले गया और कैद कर दिया। देव ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरे लिए गाना गाया करोगी। शहजादी काफी देर रोती रही, लेकिन इसकी मदद को कोई नहीं आया। फिर देव ने शहजादी को नहर से पानी लाने का कहा और कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। शहजादी रोते रोते दरिया किनारे पहुंची। वहां उसे वही बिल्ली मिली जिससे वो बचपन में खेला करती थी, लेकिन वो इस बिल्ली को पहचान न सकी। शहजादी को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। शहजादी ने बिल्ली से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर बिल्ली ने सर हिला दिया। फिर शहजादी ने इसे सारा वाकया बताया। इसे देवों ने बंदी बना लिया है और वो भाग भी नहीं सकती, और कहा, काश तुम मुझे बचा सकती। शहजादी की ये बात सुनकर बिल्ली एक शहजादे में तब्दील हो गई, मगर इसके सर पर बिल्ली के कान और कमर पर बिल्ली की पूंछ अभी भी मौजूद थी। शहजादी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, तुम कौन हो? इस पर बिल्ली शहजादा बोला, घबराओ नहीं, मैं पड़ोसी की सल्तनत का शहजादा हूँ। मेरे बचपन से मुझे बद्दुआ दी गई कि मैं बिल्ली के वजूद में इसी जंगल में रहूं, और मैं तब तक ऐसे ही रहूंगा जब तक मैं किसी शख्स पर मेहरबानी ना कर दूं जिसका इसे इल्म ना हो। इतने में देव ने गुस्सा से शहजादी को पुकारा, जिसे सुनकर शहजादी ने बिल्ली शहजादे से इजाजत मांगी और गार की तरफ चल पड़ी। अगले रोज जब शहजादी दोपहर में देव के लिए खाना बना रही थी, तो बिल्ली शहजादा चुपके से गार में आया। इस वक्त देव गार में मौजूद नहीं था। बिल्ली ने पूछा, शहजादी तुम क्या कर रही हो? तो शहजादी ने कहा, मैं देव के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ स्ट्रॉबेरी सूप बना लूँ। ये कहकर शहजादी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए जंगल में गई। पीछे से बिल्ली शहजादे ने इस सूप में पास पड़ी काली मिर्च की सारी बोतल उंडेल दी और फिर शहजादी स्ट्रॉबेरी लाई और इसका सूप बनाया। कुछ देर बाद देव आया तो शहजादी ने इसे वो सूप दिया। सूप पीते ही देव चीखने लगा और पानी के लिए दरिया की तरफ भागा। वहां पर इसका इंतजार तिलिस्मी बिल्ली कर रही थी। बिल्ली ने जब देव को अपनी जानब आते देखा तो इसने अपनी पूंछ को बढ़ाकर दरख्त के साथ बांध दिया। जैसे ही देव दरिया के पास आया तो वो धम से टकराकर दरिया में जा गिरा। देखते ही देखते दरिया का तेज बहाव देव को बहाकर ले गया और यूं फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ देर बाद शहजादी भी दरिया पर पहुंची तो तिलिस्मी बिल्ली ने इसे बताया कि मैंने तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए इस देव से छुड़वा दी है, अब तुम आज़ाद हो। ये कहकर तिलिस्मी बिल्ली ने शहजादी पर जादू किया और वो बेहोश हो गई। फिर बिल्ली ने शहजादी को महल में छोड़ा और वहां से चली गई। जब शहजादी नींद से उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था।
اب طلسمی بلی کی بددعا بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنے اپنے محل میں خوشی سے رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔